सौभाग्यवान भारतवासियों, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, देश को लंबे समय से गुलामी के जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, अग्रगण्य नेताओं ने इस देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले कवच महान सैनिकों, इस देश को प्रगति के पथ पर निरंतर विभिन्न तरहों के खोज कर वैश्विक जगत में अपना दबदबा बनाने के लिए रात दिन काम करने वाले वैज्ञानिकों और हर दिल को हर तरह से झकझोरने वाले साहित्यकारों, भारत वास्तविक में वस्तुतः लंबे समय से गुलाम रहा है। जिस भारत में श्रम का जिस तरह से प्रधानता देकर हम प्राचीन काल से अपने संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया है, वह अनुकरणीय है। लंबी लड़ाई के बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उन तमाम इस आज़ादी के लड़ाई में अपने को बलिदान देने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को मैं हृदय से कोटि बार अभिनंदन करता हूँ। मैं उन माँ के चरणों में शीश नवाता हूँ जिन्होंने अपने पेट से ऐसे महापुरुषों को निकालकर देश के लिए समर्पित की। उन तमाम बहनों को मैं हृदय से सम्मान समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने सारे सुख को लुटाकर चूड़ी फोड़ ली, सिंदूर को अपने मांग से मिटा ली। उन तमाम भविष्य को सजोने वाले बच्चों के प्रति भी मैं उन्मुक्त कंठ से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अब कोई पिता को खोया, किसी ने दादा को खोया और उनका नाम स्मरण कर पुनः देश की हिफाजत में लगे। आज पूरा देश कई संकटों से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो जनमन को क्लांत कर रही है, जनमन को संशय में डाल रही है, वो
समस्याएं हैं, महामारी के रूप लिए अप्रत्यक्ष शत्रु कोरोना। निरंतर ये अपने कदम दर कदम बढ़ता जा रहा है। यद्यपि खुशी की यह भी बात है कि काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं और इस अवसर पर उन तमाम डॉक्टरों को महान त्याग और तपस्या के रूप में खड़ी वीरंगना के स्वरूप नर्सेस और इस लॉकडाउन को पूर्ण रूप से प्रभावी हो, इसके लिए सुरक्षाकर्मी, इन्हें हम नमन वंदन अभिनंदन करते हैं कि इनकी कृपा से जो घबराने जैसी बात भारत में होने की संभावना जताए जा रहे थे, उसे इन्होंने निजात दिलाया और आगे निरंतर इस काम को कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के विशाल दुख का कारण भारत के आधा भूभाग आज बाढ़ग्रस्त है। घर से निकलना मुश्किल है, जान माल के क्षति होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती है और फिर भारत के सीमाओं पर सुनियोजित ढंग से इसके संप्रभुत्व शक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति मुझे बहुत प्रभावित करता है। वह यह पंक्ति है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मुल्लावादी व्यवस्था में अपना कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं रामायण के संपूर्ण रामायण से बहुत मेरा मतलब ही नहीं रहता है, लेकिन अगर कोयला में भी हीरा मिले